हेलो फ्रेंड्स, मित्रों शाम का टाइम है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक ऑन द इनकम टैक्स लॉ। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है एक एसएससी की। सम टाइम पीपल थिंक कि सर एग्रीकल्चर इनकम और टोटल इनकम का क्या रिलेशन होता है, क्योंकि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन जब आप उस एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 से ज़्यादा है तो उसको अगर आप टोटल इनकम में क्लब करोगे तो उसका पार्शियल इंटीग्रेशन हो जाता है, टैक्स आपका बढ़ जाता है। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपकी पहले एग्जॉस्ट नहीं होगी, पहले फिर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी। लॉ ये कहता है कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो फिर अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी मान लो 1 लाख है तो वो 2.5 लाख में से पहले 1 लाख रुपए घटेगा और उसके बाद कुछ इनकम बचेगी तो वहाँ 1.5 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। तो एसएससी कंफ्यूज रहता है, सर ये क्या हो जाता है कि हम तो सुना है सेक्शन 10-11 में सब सेक्शन 1 में अपना एग्रीकल्चर इनकम इज़ टोटली एग्जेम्प्ट, बट आप कह रहे हैं कि इसका पार्शियल इंटीग्रेशन हो जाता है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों कि एग्रीकल्चर इनकम को गवर्नमेंट क्या करती है, स्लैब ऊपर ले जाती है, पार्शियल इंटीग्रेशन कर देती है विद अदर इनकम, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी एसएससी की बढ़ जाती है। तो ये टोटली एग्जेम्प्ट नहीं होता, इसका पार्शियल इंटीग्रेशन होता है। और टोटल इनकम जो आपकी कैलकुलेट होती है ये 5 हेड को मिला के बनती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड की इनकम हो गई, ब्याज की इनकम हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट आता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो आता है, ऑल इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन जैसे 80 1.5 लाख का है, ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड रिजीम। फिर आपका मेडिक्लेम का है, अगर सीनियर सिटीजन है 50,000 रुपये तक है, और अगर आपका 80 TTB है, सीनियर सिटीजन हो 50,000 से ऊपर का ब्याज आ रहा है तो 80 TTB मिलेगा। 60 साल से नीचे है तो 80T मिलेगा 10,000 रुपये तक का। वो टोटल इनकम आती है, देन टोटल इनकम पे टैक्स बनता है। और जो भी टैक्स बनेगा, अगर आपने न्यू रिजीम में हो तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा, ओल्ड में हो तो भी मिलेगा। अब इस बजट में जो 115 BAC जिन्होंने ऑप्ट कर रखी है, न्यू रिजीम ले रखी है, उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, 75,000 कर दी है, पहले 50,000 होती थी। तो बी केयरफुल while you filing your income tax return, take all the appropriate information from the tax information summary, from the annual information statement, conclude authentic return, consider even a single penny। फिर एग्जेम्पशन आप देखिए, अगर PPF का इंटरेस्ट आपको आया ये भी शो करना आपको एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल में। ये रही शेड्यूल ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम इन द ITR। उसके बाद आपने टैक्स प्रॉपर कैलकुलेट करना है, TDS का क्रेडिट प्रॉपर क्लेम करना है, चालान की फीडिंग ठीक करनी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स अगर आप भरते हैं यू हैव टू फीड चालान प्रॉपरली। उसके बाद आप अपनी ITR भरिए, जो कि प्रोसेस होगी अंडर सेक्शन 143(1) में, जिसकी इंटीमेशन भी आती है मेल पे। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।